बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। आज बड़ी मज़े की डिश बनाएंगे। जी हाँ, कबाब कढ़ाई की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। खुशबू वाला जायके वाला इसका मसाला होगा। उसके बाद जो कबाब होंगे वो रुई की तरह नरम होंगे और जूसी होंगे। इस रेसिपी में मैं आपको कबाबों को सॉफ्ट बनाने की तमाम सीक्रेट टिप्स बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मसाले को खुशबू वाला और जायके वाला कैसे बनाना है। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। प्याज़ों को मैंने ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड किए गए प्याज़ों को किसी कपड़े में डालकर इसका अच्छे तरीके से पानी निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने बीफ का 1 किलो कीमा लिया है। कीमे में भी किसी किस्म का कोई पानी मॉइस्ट बाकी नहीं है और ना ही होना चाहिए। अब इसमें प्याज जिनका पानी निकाला हुआ उसे शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 3-4 हरी मिर्चें बारीक काट लिया उन्हें शामिल कर दूंगी। बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना शामिल कर देंगे। मसालों में सबसे पहले 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 लीमू का रस निचोड़ देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले कीमे के साथ यकजान हो जाएं। जिस तरीके से मैं आपको कबाब बनाने सिखाऊंगी इस तरीके से ना तो आपके कबाब टूटेंगे और ना ही हार्ड होंगे। इसमें कोई दही नहीं जाएगा, कोई बेसन ऐड नहीं होगा, कोई चने का आटा, कुछ भी नहीं ऐड करना और कबाब भी आपके बिल्कुल ठीक बनेंगे, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, अब कीमे के इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देंगे। आप चाहें तो फ़ौरन भी कबाब बना सकते हैं और चाहें तो थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन कर लें। चलें जी, अब थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, दोनों हाथों की हथेलियों से अच्छे से इसे सेट करेंगे और एक खूबसूरत से नॉर्मल साइज़ के कबाब की शेप दे देंगे जैसे हमने बनाए हैं। इसी साइज़ के आपने सारे कबाब बना लेने हैं। कढ़ाई कबाब में इसी तरीके के कबाब डाले जाते हैं। चलें जी, अब एक कढ़ाई में ऑयल रख देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें कबाबों को डालकर मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे। मैंने सारे कबाबों को ऑयल में शामिल कर दिया है। अब इसे 2-3 मिनट के लिए एक साइड से पका लेंगे या फ्राई कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से पका लेंगे। मेरे घर में ये कढ़ाई कबाब की जो रेसिपी है सबको बहुत पसंद है। आपने भी इसको ट्राई करना है और मुझे बताना ज़रूर है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने आपको परफेक्ट रेसिपी बताई है। इंशाल्लाह आप तमाम स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप भी बड़े ही ज़बरदस्त मसाले वाले खुशबू वाले ये कबाब जूसी और नरम घर पर आसानी से बना सकेंगे। चलें जी, कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम ऑयल से निकाल लेंगे। ज़ायद ऑयल को हम कम कर लेंगे। उसके बाद उसी ऑयल में हम मीडियम साइज़ का एक प्याज शामिल कर देंगे, बारीक कटा हुआ। प्याज को लाइट लाइट गोल्डन कर लेंगे। जब प्याज लाइट गोल्डन कलर में आ जाएगा तो इसमें 2 टमाटर मीडियम साइज़ के लेकर उसका पेस्ट बना लेंगे, उन्हें शामिल कर देंगे। अच्छे से हिला लेंगे। उसके बाद इसमें मसालों को शामिल कर देंगे। मसालों में सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर दिया है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी है, हाफ़ टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। अच्छे से हिलाएंगे, थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद हम मसाले को हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा, ऑयल किनारों से सेपरेट हो जाएगा तो इसमें हाफ़ कप दही शामिल कर देंगे और दही शामिल करने के बाद भी 1-2 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम के ऊपर भून लेंगे। दही डालने की वजह से मसाले का टेस्ट और खुशबू मज़ीद बढ़ जाती है और जो इसकी ग्रेवी है वो स्मूथ सी बनेगी। ये देखें, यहाँ पर दही डालकर मैंने अच्छे से भून लिया है। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हुआ है। अब इस मसाले में हम अपने फ्राई किए हुए कबाब शामिल कर देंगे। कबाब शामिल करने के बाद 1-2 मिनट के लिए मसाले के साथ कबाबों को अच्छे से भून लेंगे। मैंने मसाले के साथ कबाबों को अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे, कवर कर देंगे और कबाबों को 7-8 मिनट के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें। अक्सर आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर माशाल्लाह से 8 मिनट हो चुके हैं कबाबों को हल्की आंच पर पकते हुए। अब आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी रेडी हुई है और कितना माशाल्लाह माशाल्लाह से खूबसूरत कलर आया है।
अब इस स्टेज पर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें जिन्हें मैंने दरमियान से काट लिया है उसे शामिल कर देंगे और 1 मिनट के लिए फ्लेम को बंद करके कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक अरोमा आ सके। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था, आप देख सकते हैं 1 मिनट से भी कम टाइम में बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा आ चुका है। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। कबाब कढ़ाई की ये रेसिपी इतनी शानदार है कि जिसने भी एक दफ़ा खा ली चख ली उसने आपसे रेसिपी तो पूछनी है और साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।